बच्चों, आज मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रवाद क्या है और भारत में यह इसकी शुरुआत कब हुई, भारत में इसकी भावना, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह कब आई, कैसे आई। हमें पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद पनप चुका था। इसकी भावना फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया था। यूनान स्वतंत्र देश बन गया था। यूरोप के कई देश में राष्ट्रवाद हिलोरे ले रहा था और उसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी राष्ट्रवाद काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। आखिर यह राष्ट्रवाद है क्या? यह राष्ट्रवाद एक राजनीतिक चेतना का प्रतिरूप है। यह एक मनोभावना है। यह राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रतिबिंब है। भारत के लोगों के मनोभावना में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एकता की जो बात आई, उसके चलते जो राष्ट्रवाद पनपा, उसके कई कारण थे। लेकिन ऐसा हम देखें कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, वह पूरे भारत में उसका असर नहीं हुआ था। इस क्रांति के पहले भी कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, पवना विद्रोह, ये क्रांति के पहले ये सब हो चुका था और ये लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत क्षेत्रीय हित की बात सोचते थे और उसके चलते आंदोलन हुआ था। अभी पूरी तरह राष्ट्रवाद की बात नहीं थी। हालांकि ये लोग औपनिवेशिक सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसकी नीति से क्षुब्ध थे। चाहे तो वे उसकी आर्थिक नीति से क्षुब्ध थे या फिर उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक नीति से क्षुब्ध थे। उन्हें दिक्कत हो रहा था। मजदूर, किसान, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग, यहाँ तक कि छोटे मोटे राजे रजवाड़े, ये लोग भी अंग्रेजों के नीति से परेशान हो रहे थे और यह जो परेशानी थी उन्हें राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित कर रही थी। ऐसी स्थिति बन रही थी कि सभी अपने को एक समझें, पूरे भारत के लोग अपने को एक देश का नागरिक समझें और मिलजुल कर अंग्रेजों का विरोध करें। यह पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। 1857 के बाद जब भारत की सत्ता कंपनी से हटकर ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई, 1858 ईस्वी में भारत की जो शासन व्यवस्था थी वह ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी, कंपनी से ले लिया गया था। और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में कई प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक और फिर आर्थिक एकता की बात की गई। उन लोगों ने एकीकरण किया, कई नियम बने। 1861 में उन लोगों ने भारत परिषद अधिनियम बनाया, 1892 में उन लोगों ने बनाया, 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में इन लोगों ने अधिनियम बनाया और भारत की शासन व्यवस्था अपने हित के अनुसार चलाने का उन लोगों ने प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय में और गति प्रदान कर रहे थे। उसी समय कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 ईस्वी में और फिर भारतीय रंगमंच पर एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण होता है जिसने इस क्षेत्रीय आंदोलन को, यह छोटे छोटे राज्यों में, प्रांतों में जो आंदोलन हो रहा था, उसने अखिल भारतीय स्वरूप दिया। और वे व्यक्ति थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। उनका जो भारत के राजनीति में पदार्पण होता है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, यह अब बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग से निकलकर अब वह निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग में आ गई। अब भारत के जितने लोग थे, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, नौजवान, ये सभी अब गांधी जी के कहे के अनुसार पद चिन्हों पर चलने लगे और गांधी जी की एक बात पर इन लोगों ने कुर्बानी की बात करनी शुरू की।
अब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से प्रमुख कारण थे। राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रमुख पहला कारण था वह था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक औपनिवेशिक नीति के तहत उपनिवेश स्थापित करना, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति होने के कारण वहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने लग चुके थे और उनके सामान का उत्पादन काफ़ी मात्रा में हो रहा था। उन्हें एक बाजार चाहिए था ताकि वह अपने निर्मित सामानों को वहाँ बेच सके, और भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। भारत का न सिर्फ उन लोगों ने बाजार के रूप में प्रयोग किया, बल्कि भारत से वे लोग कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाया करते थे। यानी अपने उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप स्थापित उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत उन लोगों ने भारत बनाया, और जो कच्चा माल जो वहाँ जाकर वस्तु के रूप में, कपड़ा के रूप में जो तैयार होता था, उसके लिए उन लोगों ने बाजार का प्रयोग किया। यानी भारत का उन लोगों ने दो प्रकार से दोहन किया। एक तो उन लोगों ने यहाँ से कच्चा माल लिया और दूसरा अपने बना बनाया माल को भारत में बेचा। उसके अलावे उन लोगों ने भारत के लोगों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि उन्हें कपड़ा उद्योग के लिए, चूँकि क्रांति जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके सबसे ज़्यादा असर वस्त्र उद्योग पर पड़ा था। वहाँ उद्योग का कारखाना भारी मात्रा में स्थापित किए गए थे। उसके लिए उन्हें रंग की ज़रूरत थी और वह रंग नील से बनता था। तो उन लोगों ने नीलों को, जो नील उत्पादित करते थे किसान, उन्हें ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया और मनमानी कीमत पर, कम कीमत पर उसे खरीदना शुरू किए। इसके अलावे जो उनका सामान इंग्लैंड में बन रहा था, ब्रिटेन में बन रहा था, मैनचेस्टर में बन रहा था, उन सामानों को भारत में वे जो लाते थे तो आयात कर जो था, इंपोर्ट टैक्स, उन लोगों ने समाप्त कर दिया ताकि वह माल भारत में सस्ता बिके। परिणाम यह हुआ कि भारत के जो लघु और कुटीर उद्योग थे वे समाप्त होते चले गए। तो इस प्रकार अंग्रेजों की जो साम्राज्यवाद नीति जो थी, साम्राज्यवादी नीति, इसके विरुद्ध असंतोष था। यह असंतोष न सिर्फ मध्यम वर्ग को था, अपितु गरीब वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सभी इससे प्रभावित थे। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। किसी भी देश की खुशहाली, किसी भी देश की जो व्यवस्था है, वह उसकी संपन्नता पर निर्भर करता है। भारत गरीब था और अंग्रेजों के चलते और गरीब हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल लेना शुरू किया या इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से निर्मित वस्तु भारत लाते थे। सस्ते दर पर कच्चा माल ले जाना और फिर निर्मित वस्तु को भारत में लाना और इस पर आयात कर की छूट दे देना, यानी जो भी वस्तु इंग्लैंड से भारत आ रही थी उस पर कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता था। परिणाम यह हुआ कि वह जो सूती वस्त्र जो भारत का एक उदाहरण हुआ करता था, वे सूती वस्त्र अब इंग्लैंड के मैनचेस्टर के कारखाने में बनने लगे, वहाँ ब्रिटेन के कारखाने में बनने लगे, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ उनका उत्पादन काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था। उनके भारत में आने से भारत के लघु और कुटीर उद्योग धराशायी हो गए, बंद हो गए। वे जो मजदूर, वे जो कारीगर जो भारत के कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में काम करते थे, बेरोजगार हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और उस औपनिवेशिक सरकार ने, साम्राज्यवादी ब्रिटेन की सरकार ने उनके हित के लिए कुछ नहीं किया। और जब लोगों की अर्थव्यवस्था पर, लोगों की आर्थिक स्थिति पर कुठाराघात होता है तो क्रांति होती है। माहौल बन रहा था,
स्थिति बन रही थी कि अब लोग उस सरकार के, इंग्लैंड की सरकार का खिलाफ करें। हुआ, हमने पहले भी बताया कि कोल विद्रोह हुआ, भील विद्रोह हुआ, पवना विद्रोह हुआ, नीलहों का विद्रोह, ये सब हो रहा था। ये जो क्षेत्रीयता के आधार पर कहीं पर पवना विद्रोह हुआ, कहीं पर संथाल विद्रोह हुआ, कहीं पर कोल विद्रोह हुआ, ये पूरे अखिल भारतीय स्वरूप इसका नहीं था। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, यह राष्ट्रवाद का उदय का एक कारण बना।